प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज की सुबह परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज की सुबह परमेश्वर ने हमें दी कि हम प्रभु की हजूरी में एक बार फिर से खुदा के वचनों से और परमेश्वर के दिए हुए कलाम से हम कुछ सीखें। हालेलुया। आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि जो उद्धार है वो हमें किस प्रकार से मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवनों के लिए उद्धार कब किया और किस रीति से हमारे जीवनों में उद्धार आया। हालेलुया। उद्धार मुफ्त में पाओ, कीमत मत चुकाओ। हालेलुया। आपने जो उद्धार पाया है, आपने कोई भी उसके लिए कुछ भी पे नहीं किया। आपने जो सैल्वेशन, आपने जो छुटकारा पाया है, उसके लिए आपने कुछ भी पे नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपना लहू हमारे लिए बहा दिया। हालेलुया। आइए हम वचन से पढ़ते हैं। रोमियो उसका 10 और उसकी 9 वाक्य से हम पढ़ेंगे। रोमियो उसका 10 और उसकी 9 वाक्य में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, मुंह से अंगीकार कर रहे हैं, मन में विश्वास कर रहे हैं और आप जान चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता है, तो आप उस उद्धार को अपनी लाइफ के केवल अंगीकार से, आपने कुछ पे नहीं किया उसके लिए, आपने चर्च में जाकर कुछ नहीं दिया, आपने अपने जीवन से कुछ भी नहीं दिया, केवल आपने अंगीकार किया अपनी जुबान से और अपने मन में विश्वास किया और उसी समय आपने उद्धार को पा लिया। हालेलुया। उसके बाद लिखा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। जब आप उद्धार पाते हैं तो आपके मन में विश्वास होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं, वही मुझे चंगा कर सकते हैं, वही मुझे हील कर सकते हैं। हालेलुया। उसके बाद लिखा, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। हालेलुया। हम सोचते हैं कि उद्धार केवल अंग्रेजों के लिए, जो कि एक मिथ है, जो कि लोग सब कहते हैं कि यीशु मसीह अंग्रेजों के गुरु हैं, पर ऐसा नहीं है। उसके आगे वाक्य क्या कहता है, यहूदी और यूनानी में कुछ भेद नहीं, इसीलिए कि वह सबका प्रभु है। वो आपका, मेरा, इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबका वो परमेश्वर है, वो सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। जो उसका नाम लेता है वो उद्धार को पाता है। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए आपके मन में विश्वास होना जरूरी है, आपकी जुबान से अंगीकार होना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि उसके बाद लिखा, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसी को बताते हैं और परमेश्वर का नाम हम उसे बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही आपको चंगा कर सकते हैं। जब उसने बोला, अपनी जुबान से अंगीकार किया कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ही मुझे चंगा कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह ही मेरे जीवन में उद्धार लेकर आ सकते हैं, तो वो इंसान परमेश्वर की दिए हुए बलिदान को अपने जीवन में ग्रहण करता है। हालेलुया। आइए हम एक वचन और पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 6 और उसका 20 आयत आप खोलें। पहला कुरिन्थियों उसका 6 और उसका 20। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू देकर आपको खरीदा है, उसने आपके लिए पे कर दिया है। आपको उद्धार पाने के लिए कुछ भी पे करने की नीड नहीं है प्रभु यीशु मसीह के सामने। अगर आपको कोई कहता है कि मुझे इतने पैसे दो और आपको मैं उद्धार करा देता हूँ, कोई मनुष्य आपका उद्धार नहीं करा सकता। केवल प्रभु यीशु मसीह हैं जो आपका उद्धार करा सकते हैं, जो आपके जीवन में उद्धार को दे सकते हैं। हालेलुया। उद्धार के लिए आपको क्या करना है? करना क्या है? पहला है, आपको प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करना है।
रोमियो 10 उसका 9 से 13 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, तुम मन से विश्वास करो, अपनी जुबान से अंगीकार करो। हालेलुया। आपको पहले क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना है। आपको अपने मन में विश्वास करना है, फेथ। हालेलुया। आपको विश्वास करना है और आपको अपनी जुबान से अंगीकार करना है कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ही है मेरे जीवन का उद्धार करता। हालेलुया। क्योंकि उद्धार सबके लिए है। मैं ये नहीं कहूंगी अगर मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना है तो केवल मैं ही उद्धार पाऊंगी। आप जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसे अपना परमेश्वर मानते हैं, उसे अपना प्रभु मानते हैं, उन सब के लिए उद्धार उसने किया, क्योंकि क्रूस पर उसने हमारे लिए अपना बलिदान दे दिया, उसने पे कर दिया हमारे लिए। अगर आप किसी मार्केट में जाएंगे, कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, जब तक आप उसका बिल पे नहीं करेंगे तब तक वो आपको सामान नहीं देगा। हालेलुया। लेकिन जब आप पे कर चुके होते हैं तभी वो आपको सामान दिया जाता है। वो तभी आपको जो परचेज आप चीज करते हैं उसी के लिए आपको सामान दिया जाता है। लेकिन उद्धार आपको मुफ्त में मिला है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने परमेश्वर के उद्धार को पाया है। आपने सेल्वेशन को अपने जीवन में मुफ्त में पाया। आपने कुछ नहीं खुदावन को दिया, केवल अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया। अगर आपके जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की थोड़ी सी भी आपको लगता है कि प्रभु मैं आपसे दूर हो गया हूं, तो उसके उसके उद्धार को याद करें कि उसने आपके लिए पे कर दिया है, उसने आपका बिल चुका दिया है, उसने आपको हर एक गुनाहों से, हर एक पापों से माफ कर दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में उस रीति से कार्य करते हैं जिस रीति से कोई मनुष्य नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर आप कोई गलती करते हैं, अगर आप कोई व्यक्ति आपसे नाराज हो जाता है तो वो आपसे जल्दी जल्दी आपको आपसे मानेगा नहीं, कि आप वो नाराजगी रखेगा, काफी समय तक रखेगा। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह के सामने जाते हैं तो आप उससे माफी मांगते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझसे गलती हो गई। प्रभु आपने अंगीकार कर लिया खुदावन के सामने, वो उसी टाइम, ऑन द टाइम वो आपको क्षमा करते हैं। हालेलुया। दूसरा है, उद्धार का मतलब क्या है? एक्चुअल में जो उद्धार का मतलब होता क्या है? हम कहते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया तो हमने उद्धार पा लिया। उद्धार का एक्चुअल जो मीनिंग है वो है किसी को संकट, विपत्ति या पाप या बुराई की स्थिति से निकाल कर मुक्ति दिलाना। हालेलुया। किसी को संकट में से, विपत्ति में से, पाप में से, बुरी परिस्थितियों में से उनको जब निकाल लाते हैं उसको बोलते हैं उद्धार। उससे मुक्त कर देना, पाप से मुक्त कर देना, श्रापों से मुक्त कर देना, उसे कहते हैं उद्धार। और उसे बेहतर और उच्च स्थिति में लाना। हालेलुया। जैसे मैं अगर पाप में, गुनाह में थी एक समय में, प्रभु यीशु मसीह को जब मैं नहीं जानती थी तो मेरा मेरा जो जीवन था वो पाप में था। मेरे जीवन में बहुत सारी चीजें थी। जब मैंने खुदावन प्रभु यीशु मसीह को जाना तो मैंने उद्धार को पाया। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा और मेरे जीवन से हर बुराई, हर बीमारी, हर हर एक तरह का पाप, हर तरह की बुरी परिस्थिति को प्रभु यीशु मसीह ने निकाला। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उन बुरी परिस्थितियों को मेरे जीवन से निकाल दिया तो मेरे जीवन को बेहतर बनाया, अच्छा बनाया, मुझे उच्च स्थानों पर खुदावन ने रखा। हालेलुया। उद्धार का एक्चुअल मतलब अगर आप देखेंगे, उद्धार का मतलब है उद। उद का मतलब है नीचे से ऊपर उठाना। उद का मतलब है नीचे से ऊपर उठाना। और ध का मतलब है धार, जो हम बोलते हैं धार, उद्धार। ध का मतलब है बाहर निकालना। जब आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना तो प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में कैसे कार्य किया? जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपनी लाइफ के अंदर ग्रहण किया तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको हाथ पकड़ के नीचे से ऊपर की ओर उठाया। हालेलुया। वही उद्धार है। अगर आप गिर रहे हैं और कोई व्यक्ति आपको उठाकर खड़ा कर रहा है तो वो उद्धार है। अगर आपके जीवन में अगर आज कहीं गिरावट है तो ये याद रखें, प्रभु यीशु मसीह ने आपका हाथ नहीं छोड़ा।
उसने आज भी आपका हाथ पकड़ा हुआ है। अगर आपको लगता है कि प्रभु मुझसे गलती हुई है, प्रभु मैंने पाप कर दी, क्योंकि जो शैतान है वो आपके माइंड में बार-बार डालता है कि तूने गलती करी है, प्रभु तुझसे प्रेम नहीं करते हैं, परमेश्वर ने अब तुझे छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है। अगर आप गलती कर रहे हैं और फिर से मुड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, तो वो आपको नीचे से ऊपर उठाते हैं। वो आपको उन उन प्रॉब्लम्स में से निकाल कर बाहर लेकर आते हैं, क्योंकि उसने आपके लिए लहू दिया है। उसने आपके लिए अपना प्राइस, जो आपका प्राइस है, वो पे कर दिया। आप कितने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए आप कितने ज़्यादा मूल्यवान हो। हालेलुया! आप क्यों हो मूल्यवान उसके लिए? क्योंकि उसने अपना लहू दे दिया। आप अगर अगर आप किसी व्यक्ति को अपना ब्लड डोनेट करते हैं, अगर हम संसार की रीति से देखें, अगर हम अब किसी व्यक्ति को अपना ब्लड डोनेट करते हैं, तो वो व्यक्ति सारी जिंदगी आपका थैंकफुल रहता है कि आपने मुझे बुरी चीजों में, बुरी जब मैं प्रॉब्लम्स में था, मैं बीमारी में था, उस समय आपने मुझे ब्लड डोनेट किया, आपने मुझे अपना खून दिया। आप संसार में होकर जब उसके इतने धन्यवादी रह सकते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के धन्यवादी क्यों नहीं? उसने अपना जीवन आपके लिए दे दिया। हालेलुया! उसने अपने जीवन में से, अपने शरीर में से लहू का एक-एक कतरा आपके लिए बहा दिया। हालेलुया! उद्धार यही है, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में करते हैं। आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, उसने आपके लिए अपना सारा कुछ दे दिया है। उसने आपके लिए एक प्राइज़ पे कर दिया है। अब जो प्राइज़ आपको उसने दिया है, जो प्राइज़ आपके लिए उसने पे किया है, सिर्फ़ आपको उसका थैंकफुल करना है। जब तक आपका जीवन है, प्रभु यीशु मसीह को आपको केवल धन्यवाद करना है कि खुदावन, आपने मेरे लिए, परमेश्वर, अपने अपने शरीर का एक-एक लहू का कतरा प्रभु बहा दिया और आपने अपना लहू देकर मुझे मोल लिया है। हालेलुया! 20 में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 6:20 में, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपना प्राइस, जो है आपका प्राइस, वो पे कर दिया है। उसने आपके लिए एक मोल दिया है। आपको उसने खरीदा है। हालेलुया! इसीलिए अपनी देह के द्वारा केवल परमेश्वर की महिमा करो। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप जानते हैं इस बात को। प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन के लिए अपने लहू का एक कतरा बहाया कि आप इस शरीर में रहकर उसकी महिमा कर सको। हालेलुया! अगर उसका लहू आपके जीवन में है, इसीलिए आप जीवित हैं। उसका लहू आपको प्रोटेक्ट करता है। जैसे इज़राइलियों को प्रभु यीशु मसीह के लहू ने प्रोटेक्ट किया, उसी रीति आज भी प्रभु यीशु मसीह का लहू प्रोटेक्ट करता है। आप अपने उठते हैं, सुबह उठे, अपने घरों पे, अपने दरवाज़ों पे, अपने घर परिवार के हर सदस्य के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू लगाएँ। और ये लहू ही है जो आपको सुरक्षा के बाड़े के अंदर रखता है, अंधकार की शक्तियों से बचाता है। क्योंकि हम जब सुबह उठते हैं, तो हम सोचते हैं कि प्रभु का धन्यवाद करते हैं और अपने कामों पे निकल जाते हैं। लेकिन ये याद रखें, प्रभु यीशु मसीह का लहू अपने घरों पर, अपने जीवनों पर, अपने बच्चों पर, अपने परिवारों के ऊपर लगाएँ। जब आप यीशु मसीह का लहू लगाना शुरू करते हैं, तो जो अंधकार की शक्तियाँ हैं, वो बाउंड हो जाती हैं, उसी जगह पर स्टक हो जाती हैं। क्योंकि उसने कुछ प्लानिंग्स आपके लिए, उस दिन के लिए, जैसे आज का दिन प्रभु ने बनाया है, प्रभु का वचन कहता है कि तुम उसमें आनंदित और मगन रहो। हालेलुया! अगर आप आनंदित और मगन रहेंगे, तभी तो आप परमेश्वर की स्तुति और उसकी महिमा अपने शरीर से कर पाएंगे। हालेलुया! और शैतान क्या करता है, जो परमेश्वर ने आपके लिए प्लान किया, उस प्लान को बिगाड़ने के लिए वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। हालेलुया! लेकिन उन प्रॉब्लम्स को जो वो क्रिएट करता है, उससे बचाता केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू है। आप सुबह उठें और कहें, प्रभु यीशु मसीह, मैं आज के दिन को प्रभु तेरे पवित्र लहू के अंदर कवर करता हूँ। अपने घर पर, अपने परिवार पर, अपने सदस्यों पर, अपने घर की हर एक टेरिटरीज पर प्रभु तेरे लहू का बाड़ा बांधता हूँ। और जब आप प्रभु यीशु मसीह के लहू का बाड़ा बांधते हैं, तो लहू का बाड़ा आपको प्रोटेक्ट करता है। अय्यूब को जो था, वो परमेश्वर का बाड़ा ही था जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। वो प्रतिदिन उठकर परमेश्वर को होम बलि चढ़ाता था, मेल बलि चढ़ाता था।
और जब परमेश्वर का बाड़ा उसके चारों ओर था, इसीलिए परमेश्वर की प्रोटेक्शन उसके साथ थी। वो प्रतिदिन उठकर सुबह वो निर्दोष मेमने का लहू लेता था, बलिदान चढ़ाता था और घर के चारों ओर वो उस बलिदान को, उस लहू को लगाता था। हालेलुया। वो एक प्रोटेक्शन थी उसके ऊपर। अगर आप चाहते हैं, प्रभु ने आपको उद्धार दे दिया, आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, आपको उद्धार मिल गया, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको करना क्या है? उस उद्धार को व्यर्थ न जाने दें, उसकी महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहे इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ये जो आपको शरीर मिला है ये केवल प्रभु की महिमा के लिए है। इसको गलत चीजों से मत भरो, गलत चीजों को अपनी सोच में, अपने विचारों में मत लेकर आओ। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह अपना लहू आपकी लाइफ में देते हैं। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप पुराने जीवन के लिए मर जाते हैं और नए जीवन में उठकर खड़े होते हैं। और जब आप उठकर खड़े होते हैं नए जीवन में, तो वही है जो खुदावन यीशु मसीह का उद्धार है, जो नया जीवन आपको देता है। हालेलुया। आज आपकी लाइफ के ऊपर परमेश्वर का उद्धार है। आपको उस उद्धार को चुकाना कैसे? केवल उसका धन्यवाद करके, अपने शरीरों को पवित्र और मन भावता परमेश्वर को बलिदान कर कर चढ़ाओ। उसको धन्यवाद के बलिदान दो, उसकी स्तुति आराधना करो, उसकी महिमा करो, उसका सुसमाचार इस जगत में सुनाओ। जिसको भी आप सुना सकते हैं सुसमाचार सुनाएं। यही एक आपका कार्य है कि आपको उद्धार मिला है। अगर आप बचाए गए हैं तो आपके द्वारा कोई और भी बचाया जाए। हालेलुया। खुदावन आपको ब्लेस करें। मैं आशा करती हूँ कि आज का वचन आपके जीवनों में ब्लेसिंग को लेकर आएगा और खुदावन आपकी लाइफ के ऊपर एक नया रेवोल्यूशन देंगे। हालेलुया। और आप दिन प्रतिदिन खुदावन प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाएंगे। खुदावन आपको ब्लेस करे, खुदावन आपके संग रहे। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती, परमेश्वर पिता, इनके जीवनों के ऊपर प्रभु जो आपने उद्धार किया है, खुदावन ये उस उद्धार को पहचाने प्रभु जी। और परमेश्वर जो आपने प्रभु इनको परमेश्वर अपने लहू के द्वारा परमेश्वर मोल लिया है, खुदावन आज परमेश्वर उस मोल को परमेश्वर ये चुका सकें। खुदा धन्यवाद के बलिदान चढ़ा सकें परमेश्वर, और तेरे स्वर्ग के लिए कुछ कार्यों को प्रभु, कुछ परमेश्वर योजनाओं को ये कर सकें खुदावन, और तेरी इच्छाएं प्रभु इनके जीवन में पूरी होने पाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती प्रभु, आपने इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत किया प्रभु। आप इन सबको ब्लेस करें खुदावन, जो भी ये वचन सुने खुदा 100 गुना फलों को लेकर आए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती, सारी आदर महिमा आपके जिंदा नाम को देती हूँ, सारी दुआ को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। शालोम।